नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी ओडिशा, झारखंड, बिहार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अब इसे समझते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर फैली है। माउंट आबू में गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कृष्णा। ऑप्शन बी गोदावरी। ऑप्शन सी कावेरी। ऑप्शन डी महानदी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गोदावरी। अब इसे समझते हैं। गोदावरी 1465 किमी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो त्र्यंबक, महाराष्ट्र से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत की तटरेखा मुख्य भूमि प्लस द्वीप लगभग कितनी लंबी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर। ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। ऑप्शन सी 7517 किलोमीटर। ऑप्शन डी 8200 किलोमीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 7517 किलोमीटर। अब इसे समझते हैं। भारत की कुल तटरेखा 7517 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर और अंडमान, निकोबार व लक्षद्वीप द्वीपों की 1417 किलोमीटर। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। डॉल्ड्रम्स बेल्ट किस प्रकार के दाब से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न। ऑप्शन बी उपोष्ण उच्च। ऑप्शन सी ध्रुवीय उच्च। ऑप्शन डी उपध्रुवीय निम्न। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी विषुवतीय निम्न। अब इसे समझते हैं। डॉल्ड्रम्स विषुवत रेखा के पास 5U5D स्थित हैं और विषुवतीय निम्न दाब बेल्ट से चिह्नित होते हैं, जहां हवाएं हल्की और परिवर्तनशील रहती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वुलर झील। ऑप्शन बी सांभर झील। ऑप्शन सी चिल्का झील। ऑप्शन डी पुलिकट झील। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सांभर झील। अब इसे समझते हैं।
राजस्थान की सांभर झील 190 वर्ग किमी भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। यह रामसर स्थल भी है और नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी असम। अब इसे समझते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़भूमि पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के एक सींग वाले गैंडों की लगभग 2/3 आबादी का घर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को सर्वाधिक रूप से किस माध्यम से प्रभावित करती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट, ऑप्शन बी हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट, ऑप्शन सी पूर्वी और पश्चिमी दोनों जेट, ऑप्शन डी ध्रुवीय जेट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों जेट। अब इसे समझते हैं। दोनों जेट महत्वपूर्ण हैं। उपोष्ण पश्चिमी जेट शीतकाल में हिमालय के उत्तर पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ग्रीष्म में प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिम मानसून स्थापित करने में मदद करती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार किस राज्य में हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी झारखंड। अब इसे समझते हैं। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार झारखंड में हैं, विशेषकर दामोदर घाटी के झरिया, बोकारो और गिरिडीह कोयला क्षेत्रों में। ओडिशा दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अनैमलाई, ऑप्शन डी इलायची। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी सह्याद्री। अब इसे समझते हैं। पश्चिमी घाट को सामूहिक रूप से सह्याद्री श्रेणी कहा जाता है, जो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से केरल तक एक 600 किमी फैली है। नीलगिरी, अनैमलाई और इलायची इसकी दक्षिणी उपश्रेणियां हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 18। अब इसे समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 18 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें भारत, मेक्सिको, मिस्र, सऊदी अरब, चीन आदि शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से सबसे विविध अक्षांश। तो याद रखिए ये पॉइंट।
तो दोस्तों आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।